हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके साइंस के चैप्टर नंबर 3 जो कि सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक है उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको प्लास्टिक के बारे में बताया था, प्लास्टिक की क्या क्वालिटी होती है, वो कैसे बनते हैं और वो किस टाइप्स के होते हैं, जिनमें थे कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक एज ए मटेरियल्स ऑफ चॉइस, कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि वो मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों है, मतलब वो उसमें ऐसा क्या है कि वो हमारी चॉइस बन गई है। तो इस बारे में हम डिस्कस टुडे। इफ वी थिंक ऑफ स्टोरेज ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड, etc, प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। तो अगर आज की डेट में अगर हम देखेंगे कि हमें कुछ भी अगर स्टोर करना है, जो भी ये फूड आइटम्स हैं, मिल्क है या फिर पिकल्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो हम सबसे पहले क्या उठाते हैं? प्लास्टिक का कंटेनर उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि उसमें स्टोर कोई भी चीज़ रखना हमारे लिए बहुत ही ईजी है। वो ज़्यादा टाइम के लिए उसमें स्टोर हो सकता है, वो ख़राब नहीं होगा। वो प्लास्टिक जो है वो क्या है, ड्यूरेबल है, लाइट वेट है। तो इनके सभी कारणों से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को एज ए चॉइस लेते हैं। जैसे कि आप मार्केट में भी जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि प्लास्टिक के मटेरियल से ही क्या होते हैं, उसमें प्लास्टिक मटेरियल के जो भी कंटेनर्स होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। रैपर्स वगैरह हैं, जो चिप्स के पैकेट है, चॉकलेट के रैपर्स हैं, प्लस आपके सॉसेज हैं, ये सब कुछ किस में होता है, प्लास्टिक के ही कंटेनर या रैपर में स्टोर रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। तो ये सारे क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम हमेशा सबसे पहले प्लास्टिक की ही चीज़ों की चॉइस करते। क्योंकि वो हल्की है, कम प्राइस होती है, मजबूत होती है और उसे हैंडल करना भी बहुत इजी होता है। जैसे अगर हम कोई आयरन की चीज़ अगर लेते हैं या फिर स्टील वगैरह के कंटेनर लेते हैं तो उनको हमें कैरी करने में या हैंडल करने में दिक्कत होती है। जैसे आपके घर में अगर बाल्टी है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादातर घरों में क्या होती है कि प्लास्टिक की होती है। क्योंकि वो हल्की होती है। और अगर हमने लोहे की या स्टील की बाल्टी ले ली तो उसका वेट ऑलरेडी ज़्यादा होता है। अब उसमें हमने पानी भर दिया तो वो और भी भारी हो जाएगा, तो उसे हैंडल करना हमारे लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। Being lighter as compared to metals, plastic are used in car, aircraft and spacecraft। तो अब जो प्लास्टिक है वो क्या है, मेटल के अपेक्षा क्या है, आपकी हल्की है। इसी वजह से क्या करते हैं, प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कहाँ आता है, जो कार के जो भी उसकी बॉडी होती है, एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, और स्पेसक्राफ्ट के, तो इन सब में भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा योगदान इनको बनाने में। क्योंकि अगर हमने पूरी की पूरी जो कार है वो अगर हमने किसकी बना दी, आयरन की बना दी, स्टील की बना दी, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और उसको मोशन करने में या चलने में काफ़ी कठिनाई आएगी और उसमें फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेस। तो अगर हम घर में ही अपने अगर सिर्फ काउंट करना स्टार्ट करें ना कि प्लास्टिक की चीज़ें हमारे पास कितनी हैं, तो वही हम देखेंगे कि वो एकदम ही अनकाउंटेबल हो जाएगी कि हम उसकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते। इतने सामान हमारे घरों में प्लास्टिक के मिल जाएंगे, जैसे कि आपके स्लीपर्स वगैरह, फर्नीचर है, डेकोरेशन के पीसेज हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके फाइबर्स के जो घरों में बर्तन होते हैं, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, प्लास्टिक की बनी होती है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। तो अब हम प्लास्टिक के कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं
जिनकी वजह से प्लास्टिक का हम इतना यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। सबसे पहली बात होती है कि अगर प्लास्टिक के कंटेनर में हम कोई भी चीज़ अपना फूड मटेरियल रखते हैं तो वो क्या होती है कि रिएक्ट नहीं करती है। जैसे अगर हमने आयरन के बर्तन में या स्टील के बर्तन में कोई फूड आइटम रख दिया तो कुछ दिन बाद वो एयर या वाटर के से रिएक्शन करके वो क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे या उसमें रस्ट लग जाएगा, जंग वगैरह लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने एयर टाइट जो आपके प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं, अगर आपने उसमें फूड आइटम को स्टोर कर दिया है तो वो आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। You know that metals like iron gets rusted when left exposed in moisture and air। तो आपको पता ही है कि अगर आपने आयरन की चीज़ को बाहर खुला छोड़ दिया तो उसमें क्या लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि जो आयरन है वो मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्शन करके रस्टिंग का फॉर्मेशन करता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एयर और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। दे आर नॉट कोरेडेड ईजली, और ये क्या नाम है, ख़राब नहीं होती है जल्दी। डेट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। और यही कारण है कि बहुत सारे केमिकल्स भी ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के मटेरियल्स में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो देखिए, जैसे प्लास्टिक जब पहले बना था तो उसमें क्या हुआ कि इतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं थी कि उसमें हम केमिकल्स को रख सकते थे। तो केमिकल्स को रखने के लिए हम कांच की बॉटल्स का प्रयोग करते थे। लेकिन अब दिन पे दिन क्या हो रही है कि उसका प्लास्टिक का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, उसकी क्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है। तो अब कुछ प्लास्टिक के मटेरियल्स ऐसे भी आ गए हैं जिनमें कि हम केमिकल्स भी रख सकते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई ना कि हम वो रिएक्शन नहीं करता है, उसमें हम केमिकल्स रख सकते हैं। जो भी चीज़ हम कंटेनर में रखेंगे प्लास्टिक की वो फ्रेश रहती है। उसमें जो कहते हैं ना कि हवा लग जाएगा तो सेल जाना होता है, तो वो चीज़ें नहीं होती। तो इन्हीं सभी कारणों से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। कि जो प्लास्टिक है वो हमारी हल्की है, मजबूत है और ड्यूरेबल है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट्स वी आर यूज्ड इन पास्ट। आपके जो घर में आपके पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप कभी उनसे बात करना कि पहले के टाइम में वो किन मटेरियल के बकेट्स यूज़ करते थे। तो पहले लोग स्टील और आयरन के बकेट्स यूज़ करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। लेकिन अब क्या है, आज की डेट में आप किस के बने बकेट्स और मग यूज़ कर रहे हो? ऑफ कोर्स प्लास्टिक के ही। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक कंटेनर। तो क्या एडवांटेजेस हैं आपके प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करने के? सिंस प्लास्टिक इज़ ए वेरी लाइट, strong, durable and can be molded into different shapes and size। तो इसका कारण ये है कि ये क्या होता है, मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग होता है। फाइबर्स, अब जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी आने लगी हैं कि अगर आप उन पे ना ट्रक भी चढ़ा दो तो वो टूटती नहीं है। जो प्लास्टिक्स आ रही हैं बहुत ही मजबूत होती हैं। ठीक, अब हम घर में जो जिसमें पानी वगैरह कंटेनर में रखते हैं तो अब जो लोहे की या स्टील की होती हैं वो क्या होती हैं कि कुछ दिन बाद उनके जो आयरन जो हैंडल होती है ना, आयरन से बनी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, आयरन घिसने लगती हैं, रस्टिंग होने लगती हैं। लेकिन जो आपका प्लास्टिक का कंटेनर है या बकेट है, मग है, वो क्या होता है कि उसमें रस्टिंग नहीं होती है, वो जल्दी क्रैक नहीं होते हैं, आराम से वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं। और क्या होता है, उन्हें ईज़िली, जो प्लास्टिक होती है उसे ईज़िली मोल्ड करके किसी भी शेप और साइज़ में ढाला जा सकता है। तो आपको देखे होंगे आपके आसपास बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के या अलग अलग शेप्स के मग, बकेट्स या बहुत सारी और भी चीज़ें जो प्लास्टिक की होती हैं वो आपको आपके डेली यूज़ में दिख जाएंगे। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। और ये क्या होता है, जो प्लास्टिक है वो आपके मेटल से क्या होता है, सस्ता भी होता है।
दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड में तो है ही है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में भी पहले क्या होता था कि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बड़े बड़े कंटेनर्स रखती थी स्टील के या अदर स्टेनलेस प्रोडक्ट के या आयरन के, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ख़राब होने लगते थे, उनके मेंटेनेंस में ज़्यादा उनको इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि वो प्लास्टिक के कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के अगर उसमें कोई प्रोडक्ट रखा जा रहा है, बनाया जा रहा है उन कंटेनर्स में, तो वो जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे और वो ख़राब भी नहीं होंगे, उनके मेंटेनेंस की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर डैट यूज़ इन डेली लाइफ। तो आप इस तरह से बहुत सारे लिस्ट बना सकते हो जो आपके डेली यूज़ में आप हमेशा प्लास्टिक का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। अब ये क्या है, प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर भी होता है। किसका होता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट, आप अगर प्लास्टिक के बहुत से चीज़ें ऐसे देखते होगे जिनको आप गर्म करते हो तो वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है। डेट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो यही कारण है कि आपके घर में जो आपने देखा होगा ना कि आपके घर में जो कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि आपके जो चाय वाले बर्तन है या कुकर है, तो उनमें क्या होती है, जो हैंडल होती है वो किसकी होती है? बैकेलाइट की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जल्दी क्या होती है, हीट नहीं होती है, ठीक है। तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिससे कि हम जब बर्तन को पकड़ें, होल्ड करें, तो हमें जो हीट है वो ना लगे, हमारे हाथ जले नहीं। दूसरा, आपने देखा होगा जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं या टेस्टर वगैरह होते हैं, उनके भी क्या होते हैं कि जो ऊपर हैंडल लगे होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम करते टाइम अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ वायर टच हो गई जिसमें कि करंट आ रहा हो, तो उस स्क्रू ड्राइवर का अगर हैंडल प्लास्टिक का होगा तो आपको क्या नहीं लगेगी? इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। दूसरा क्या होता है, जो वायर्स वगैरह होते हैं उनमें भी प्लास्टिक की कवरिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके जैसे घर में जो भी वायर्स हैं, जैसे आपके चार्जर हैं, आपके ईयरफोन हैं, जो भी और भी चीज़ें हैं, या आपके घर में जो भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन गई हुई है, तो वो उन सब पे ही क्या है, आपके प्लास्टिक की एक कवरिंग होती है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें खुले में रख देंगे तो वो क्या होंगे कि शॉर्ट सर्किट कर जाएंगे, या फिर आपसे टच हो गए तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए उनके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एज मेंटेन्ड अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके फ्राई पैन्स वगैरह होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिससे आप क्या जानते हो, डिड यू नो? प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक की जो यूजेस है वो हेल्थ केयर यानी कि जो आपके हॉस्पिटल वगैरह में भी किया जाता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या आता है, कहाँ किया जाता है। सम एग्जांपल ऑफ देयर यूज़ आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। जो टैबलेट्स आप लेके आते हो ना घर में खाने के लिए, जब आपको डॉक्टर कोई दवाई लिख देता है तो वो मेडिसिन जो लेके आते हो वो उसकी पैकेजिंग किस में होती है? प्लास्टिक में होती है। थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग द वॉन्ट्स। तो जो आपको जब कभी चोट वगैरह लग गया, ज़्यादा कट हो जाता है, तो उससे क्या होती है कि डॉक्टर क्या करते हैं, उसे स्टिच करते हैं। तो उसके लिए भी जो थ्रेड यूज़ किया जाता है वो भी किसका होता है? प्लास्टिक का ही होता है। फिर उसके बाद है सर्जन्स, डॉक्टर्स, ग्लव्स। ये सारे जो सर्जन और डॉक्टर्स होते हैं उनके जो ग्लव्स होते हैं जो हाथों में पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? जिससे कि जो भी बीमार पर्सन है उसको अगर वो टच करें तो उनके हाथ में वो बैक्टीरिया, वो जर्म्स ना लगे, इसके लिए वो ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। तो वो भी किसकी होती है? प्लास्टिक की ही बनी होती है। नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और बहुत सारे क्या होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे सिरिंज वगैरह है, वो भी किसकी होती है? आपकी प्लास्टिक की होती है।
उसके बाद स्पेशल प्लास्टिक कुकरवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। आप देखते हो कि जब आप ओवन में कोई भी चीज़ उसको कुक करने के लिए जिस भी कंटेनर का यूज़ करते हैं वो भी किसका होता है, प्लास्टिक का होता है। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। तो आप देखते हो कि जब आप प्लास्टिक के कंटेनर में माइक्रोवेव कोई भी फूड आइटम रख के माइक्रोवेव में डालते हो, जैसे आपने केक ही बनाया तो आप केक का जो कंटेनर होता है उसमें रख के आप क्या करोगे कि माइक्रोवेव ओवन में जब डालोगे तो आपका सामान भी पक जाएगा, जो फूड है आपका केक भी बेक हो जाएगा और आपका जो प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो भी खराब नहीं होता है। उसके बाद क्या है, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग और कुकरवेयर। तो आप देखते हो आजकल तो नॉन स्टिक बर्तनों का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है कि ये चीज़ें चिपकती नहीं हैं, जब भी आप फूड बना रहे हो वो चिपकता नहीं है, उसमें कम ऑयल लगता है और कम ऑयल में खाना क्या होता है, हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से भी बहुत सारे चीज़ों में आप क्या करते हो, प्लास्टिक का यूज़ करते। नेक्स्ट है हमारा फाइबर प्रूफ प्लास्टिक्स। अब हमारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जो क्या होती हैं कि फायर प्रूफ प्लास्टिक्स होती हैं। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजली। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट द uniforms of firemen have a coating of melamine plastic to make them फ्लेम रेसिस्टेंट। तो आप देखते होंगे कि जो फायरमैन होते हैं, कभी आग लग जाता है तो वो आते हैं तो वो जो कपड़ा वेयर करते, जो क्लॉथ पहनते हैं, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो भी क्या होती है, प्लास्टिक की ही कोटिंग की होती है, बट वो ऐसी होती है कि उनमें आग जल्दी नहीं पकड़ता है। अब तो आपके घरों में भी जो वायर्स आते हैं वो भी क्या आते हैं, फायर प्रूफ आते हैं, ऐसे प्लास्टिक के बने होते हैं कि कभी शॉर्ट सर्किट घर में हो जाए तो उन जो वायर्स गए हैं उनमें आग ना पकड़े। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। मतलब प्लास्टिक तो हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, या एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है भी कि नहीं है, इन सभी चीज़ों पे हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स wrapped इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें ज़्यादातर जो सामान जो हम लेके आते हैं वो क्या होती है, प्लास्टिक की चीज़ों में ही और क्या होती हैं, रैप्ड होती हैं या उनकी पैकेजिंग होती हैं, या फिर हम पॉलीथीन बैग में सामान लेके अपने घर आते हैं। होता है ना ऐसा कि आप गए मार्केट, सामान लिया और वो आपको प्लास्टिक के थैले में जो भी आपने सब्जी ली या जो भी सामान लिया वो प्लास्टिक के बैग में आपको थमा देता है। डेट इज़ one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes। तो यही कारण है कि हमारे घर में भी क्या हो जाता है कि प्लास्टिक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको रखते भी हैं, हम प्लास्टिक लाते हैं और जैसे आप जो भी थैली लेके आए, पॉलीथीन की बैग लेके आए घर में, फिर आप उसको क्या करोगे कि उसमें घर में लाओगे, फिर उसको उसमें से जो भी सामान है वो निकाल लोगे और फिर आप उसे क्या करते हो, डस्टबिन में फेंक देते हो। तो अब उससे क्या होता है, अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इन इट्स वे टू द गार्बेज। तो अब जो गार्बेज है उसमें क्या ज़्यादा इकट्ठा हो गया, प्लास्टिक इकट्ठा हो गया। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम वाई। और आपको पता है कि ये जो प्लास्टिक होता है ना, इसको आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता, मतलब इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अगर आपने जो आपके किचन के जो भी पिल्स वगैरह होते हैं या जो साग सब्जियां होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर आप उनको क्या करोगे, फेंक दोगे सॉइल में, तो वो क्या होंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगी। लेकिन जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो काफ़ी टाइम तक सॉइल में बना रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है। सॉइल की भी जो क्वालिटीज़ है उनको भी, फर्टिलिटी को भी क्या करता है, ख़राब करता है। A material which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable।
तो अब यहाँ पे एक बात आई कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑफ कोर्स बच्चों आपको ये समझना भी बहुत अच्छे से चाहिए कि क्या चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं और क्या चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू क्या होते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। या फिर फ्रेंडली जो आपके गार्बेज होते हैं, मतलब कि वो इको फ्रेंडली होते हैं, उनसे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये कहलाए आपके बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ए मटेरियल विच इज़ नॉट इजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे मटेरियल्स जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या जो बैक्टीरिया है उनके थ्रू डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि आपके जो भी किचन में जो भी आपके पिल्स वगैरह निकले हैं, ठीक है, पेपर भी थोड़े दिन में क्या होते हैं कि आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाकी चीज़ों के साथ तो जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं उनको वो उनके थ्रू वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उनको। लेकिन जो भी आपके प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं या कांच है वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पे वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं और उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमें अपने घरों में एक बहुत अच्छी आदत कर लेनी चाहिए कि सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग रखने का। आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग करती है कि घर के कचरे को अलग अलग रखें, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिससे कि जो भी कचरा लेने आता है उसको छांटने में, उसको कलेक्ट करने में सामान आसानी रहे और वो एक ही बार में जो आपका गीला कचरा है, जो सूखा कचरा है या डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल है, उसको अलग करके ले जाए। तो जब भी जो भी आपको इस तरह के गीले कचरे लगते हैं, जो भी आपके घर में गार्बेज होते हैं जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं, उनको अलग रखिए। जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, जो प्लास्टिक बॉटल्स, कांच की बॉटल्स हैं, उनको अलग रखिए। और हो सके तो जो मेटल्स के अगर गार्बेज है उनको भी अलग रखिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं। जैसे मेटल से वो रीयूज़ हो सकता है, उसके बाद ग्लास भी रीयूज़ हो सकता है। प्लास्टिक में कुछ चीज़ें रीयूज़ होती हैं और कुछ रीयूज़ नहीं हो पाती हैं। तो अब प्लास्टिक में भी कौन से रीयूज़ हो पाते हैं, जो सिंगल चेन मटेरियल से बनी होती है, प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं प्रोडक्ट, वो क्या होते हैं आपके उसको रिसाइकिल किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था सबसे पहले, जो दूसरे जो टॉपिक्स थे उनमें पढ़ाया था मैंने कि लीनियर चेन और क्रॉस लीनियर चेन। तो लीनियर चेन क्या थी, वो सिंगल चेन से बनी थी। तो इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वे ईजिली मेल्ट हो जाते हैं और इनका वापस यूज़ हो सकता है। लेकिन जो क्रॉस चेन जो बने हुए थे, क्रॉस लिंक्ड थे, तो वो क्या होते हैं, पूरी तरह से सेट होते हैं, तो उनको आसानी से हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आपके टाइप्स ऑफ वेस्टेज है और अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया हुआ है कि वो कितने टाइम में डिकम्पोज हो जाएंगे, और उसके बाद है नेचर ऑफ मटेरियल्स, ये कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो इससे आप और भी इजीली समझ सकते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो अब जब प्लास्टिक बहुत टाइम लेता है एनवायरनमेंट में डिकम्पोज होने में, तो ये क्या हुआ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, है ना। इट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये अब क्या करेगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करेगा। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल्स इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड इसलिए। और अगर आप ये चाहो कि प्लास्टिक के कचरे इकट्ठे हो गए हैं, पॉलिथीन से इकट्ठे हो गए, इनको जला देते हैं, तो ये क्या होती है, ये बहुत धीरे धीरे जलते हैं। और पूरी तरह से आप देखोगे कि अगर आपने अगर कागज़
को या लकड़ी को जलाया तो उसके बाद उसकी ऐश बच जाती है, कुछ सब कुछ जल जाता है, ईजिली जल जाता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे तो उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रह ही जाएगा, वो पूरी तरह से क्या होगा, बर्न नहीं होगा। In the process, it release lots of poisonous fume into the atmosphere, causing the air pollution। और साथ ही साथ क्या करेगा, पॉइजनस फ्यूम भी निकालेगा, और ये क्या होगी, एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी और क्या क्रिएट करेगी, पोल्यूशन क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका प्लास्टिक है जिन मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, और जब वो एनवायरनमेंट में क्या होंगे, जब वो ओपन हो जाएंगे तो फिर वो एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व हम ऐसे करेंगे, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए? प्लास्टिक का यूज। जितना हो सके प्लास्टिक का यूज आप क्या करो कि उसे अवॉइड करो। आप देखते हो ना कि गवर्नमेंट की ओर से भी बोला जाता है कि जब भी आप मार्केट जाओ तो आप किसके बैग लेके जाओ, कॉटन एंड जूट के बैग लेके जाओ, या फिर जो शॉपकीपर रहते हैं वो भी आपको पेपर बैग में जो भी सामान होता है उसे देते हैं। तो या तो आप अपना बैग खुद लेके जाओ या फिर पेपर बैग में उनसे सामान लो, प्लास्टिक के बैग्स का यूज़ ना करें। मेक यूज टू बैग्स मेड कॉटन एंड जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो आप खुद से ही शॉपिंग के लिए जब जाओ तो क्या करो, कॉटन के या जूट के बैग्स लेके जाओ। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिकम्पोज ऑफ सेपरेटली। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोडिग्रेडेबल जो भी आपके वेस्टेज है और नॉन बायो जो भी डिग्रेडेबल आपके वेस्टेज है उनको सेपरेट करके अपने घर में ही रखिए। ठीक है, सेपरेट करके उसको अलग रखिए, और जब भी आपके यहाँ स्वीपर आता है तो उसे आप अलग अलग वो जो भी प्रोडक्ट है उनको, जो भी गार्बेज है उसको दे दें। सबसे पहले कोई भी शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। तो मेक श्योर कि कल से ही आप ये एक्टिविटी करोगे कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को अलग रखोगे। हम यही सोचते हैं हमेशा कि मेरे एक करने से क्या हो जाएगा। बेटा, अगर इसी तरह हर एक बच्चा या हर एक पर्सन 1 पर्सन करेगा तो कहीं ना कहीं उसका असर आपको एक दिन ज़रूर दिखाई देगा। और हम क्या करते हैं, हम यही सोचते रह जाते हैं मैं तो कर रहा हूँ पर दूसरा नहीं कर रहा है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे ये एक चेन बढ़ेगी। तो इसलिए कल से आप ये करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को अलग रखेंगे। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। और सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, अपने घर से। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। आप कुछ ऐसी और भी चीज़ें बताओ कि जिनसे क्या कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ कम से कम कर सकते हैं। तो एक और यूज़ हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक मार्केट गए, आप कुछ वेजिटेबल या फ्रूट्स एक थाली में लेके आए, तो अब आप उसे फेंकिए मत, है ना। उसमें से वो वेजिटेबल या फ्रूट्स निकाल लीजिए, उस थैली को अच्छे से रख दीजिए, और नेक्स्ट डे जब आप जाइए तो उसको फिर लेके जाइए और उसी में ही क्या लेके आओ, फिर से वही आपके फ्रूट वेजिटेबल जो भी प्रोडक्ट आप लेके आओगे उसी में लेके आओ। तो आप उसको कई बार इस तरह से यूज़ कर लोगे तो आपको जो शॉपकीपर है उससे भी आपको क्या नाम है, वो भी उसका भी एक बच गया कि उसे एक पर्सन को कम पॉलिथीन बैग देना पड़ा, और आप भी एक पॉलिथीन कम यूज़ करोगे। तो अगर आपने इस तरह से 1 वीक किया, 10 दिन भी किया ऐसे, तो सोचो 10 बार अगर आपने किया तो 10 प्लास्टिक बैग्स की क्या हुई, बचत हुई। तो इस तरह से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपका प्लास्टिक की चीज़ों को कम यूज़ करने में। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। और भी एक हो सकता है कि आप जो भी प्लास्टिक है उसका क्या करो, रिसाइकलिंग करो, उसका बार बार यूज़ करो। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। तो जो आपके थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं, मैंने आपको बताया था थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं कि इजीली मेल्ट और बेंट हो जाते हैं, तो इनका यूज़ हम रिसाइकल में आराम से कर सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम डैट कैन बी रिसाइकल्ड। और एक लिस्ट आप बना सकते हो जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं।
However, during recycling a certain coloring agent are added. अब क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट का रिसाइकलिंग करते हैं तो उसमें हम फिर से क्या करते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट डालते हैं। तो जब कलरिंग एजेंट डालते हैं तो फिर उसमें दोबारा उस टाइप की जो प्लास्टिक मटेरियल्स आपके रिसाइकल्ड होते हैं उन कंटेनर में या उन प्रोडक्ट में हम क्या चीज़ स्टोर नहीं कर सकते हैं, फूड स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कलरिंग होती है उसके जो पॉलीमर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। और अगर हम उसमें फूड मटेरियल सेपरेट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा जो फूड आइटम है वो भी क्या हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। तो फूड मटेरियल के लिए हम रिसाइकलिंग जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी कंटेनर होगा या प्लास्टिक होगा, उसका यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, 5R प्रिंसिपल। वो क्या क्या देखते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ये 5 चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, एकदम उसको अपने जीवन में कहते हैं ना, ढाल लेना, उस तरह से करना चाहिए। कैसे करेंगे, रिड्यूस माने क्या होता है कि हम सबसे पहले तो प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे। रीयूज़ करेंगे, अगर हमने यूज़ कर लिया तो उसे हम वापस यूज़ करेंगे, ठीक है, एक बार के बजाय हम उसे कई बार रीयूज़ करेंगे। रिसाइकिल, उसको हम रिसाइकिल, जैसे होता है ना, प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। जैसे आपने प्लास्टिक के मटेरियल्स को अलग रखा तो जो रिसाइकलिंग वाले होंगे उनको अलग कर लिया जाएगा, तो रिसाइकलिंग उसकी हो सकती है। रिकवर हो सकती है, उसकी रिकवरी वापस हो सकती है, ठीक है, प्लास्टिक से फिर और प्रोडक्ट, उसी प्लास्टिक से और प्रोडक्ट बनेंगे तो उसका क्या हुआ, रिकवर हुआ। रिफ्यूज़, और हम क्या कर सकते हैं कि रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 5R प्रिंसिपल हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में ढालना चाहिए। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो ये क्या है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो 5R हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं अपने लाइफ में। नेक्स्ट है हमारा छोटा सा ब्लॉक है जो है फाइबर वाइज, लेकिन बहुत ही पते की बात है। फाइबर यानी कि जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल है, और वाइज माने अक्लमंदी। तो हम किस अक्लमंदी से इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए देखिए, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। सबसे पहले हमें अपनी अक्लमंदी कहाँ दिखानी चाहिए, अपनी वॉइस कहाँ दिखानी चाहिए कि हमें प्लास्टिक के जो भी बैग हैं उनको हमें वाटर बॉडीज़ में या फिर रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वाटर बॉडीज़ या रोड पे फेंकोगे तो पानी तो पोल्यूटेड होगा। फिर रोड पे अगर आपने फेंक दिया तो आप देखते हो कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर आपने उसमें कुछ भी फूड रख के, कुछ भी रोटी के टुकड़े या कुछ भी रख के प्लास्टिक के साथ फेंक दिया तो वो उसको प्लास्टिक के साथ ही खा जाएंगे, और जब वो उसको खा जाएंगे तो उनके स्टमक में भी प्रॉब्लम होगी। इसकी वजह से गाय या फिर अदर एनिमल्स जो इस तरह से खा लेते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि वाटर बॉडीज़ और रोड पे जो प्लास्टिक बैग्स है उनको फेंकना बंद करना होगा। टेक ए कॉटन बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग टू शॉपिंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जब भी शॉपिंग के लिए जाओ तो क्या कैरी करो, आप कॉटन के बैग या फिर जूट बैग कैरी करो, ठीक। उसके बाद है ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल, यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन। तो अब हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। तो आप तो अभी छोटे हो, मतलब कितना भी आप करोगे, पर आप एक जगह आप जो प्लास्टिक का यूज़ है वो कम कर सकते हो। कहाँ पे बेटा, आप कर सकते हो आपके लंच बॉक्स में, है ना। तो आप लंच बॉक्स जो प्लास्टिक का ले जाते हो उसके बजाय आप किस में ले जाओगे, स्टील के लंच बॉक्स में ले जाओगे। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम कर सकते हो।
ठीक। और इसी तरह से जो प्लास्टिक की बॉटल्स में आप पानी ले जाते हो उसकी जगह जो आपके स्टील्स वगैरह के या अदर स्टेनलेस के जो बॉटल्स आते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करने से क्या होगा कि उसमें पानी आपका, अगर गर्मी का दिन है तो आप उसमें गर्म पानी ठंडा पानी ले जा सकते हो, और अगर विंटर का टाइम है तो आप उसमें गर्म पानी ले जा सकते हो। तो आपको बेनिफिट भी है इससे, और आप प्लास्टिक का यूज़ भी कम करोगे। इस तरह से इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट कि जाते जाते हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।